नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम फिर से जो है हमारे चैनल पर बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन आंसर के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो कि सभी हमारा क्वेश्चन आंसर दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। और हम हमारे चैनल पर, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हर सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आंसर लेकर के आते हैं, जैसा कि कंप्यूटर के हो गए, साइंस के हो गए, जियोग्राफी के हो गए, हिस्ट्री के हो गए, पॉलिटी के हो गए, ऑल टोटल सभी विषय के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आंसर को लेकर के उपस्थित होते हैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो हमारा चैनल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हम क्वेश्चन आंसर के बारे में। हमने पहले क्वेश्चन में, ठीक है, पहले क्वेश्चन में 420 में जो है लास्ट किए थे, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन 421 में शुरू हो रहा है, और 421 में शुरू होकर के 470 तक जाएगा। ठीक है, इससे हमारा 50 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में द्विगुणित, ठीक है, द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो द्विगुणित क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है? तो यह 23 होती है। अगला प्रश्न है, मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या जो है 46 होती है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, लड़का पैदा कब होगा? ठीक है, लड़का पैदा होगा तो यह कब होगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, बच्चे में XY का गुणसूत्र हो तब। ठीक है, XY का गुणसूत्र हो तो। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है। तो क्या होता है? पिता का। ठीक है, बच्चे में लिंग निर्धारण का उत्तरदायी क्रोमोसोम बच्चे का होता है, पिता का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग संलग्न रोग है? तो वर्धनता जो है लिंग संलग्न रोग है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्धनता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। तो कब दिखाई देगा? तो यह हरा, ठीक है, बैगनी, हरा। ठीक है, राइट आंसर होगा सी। अगला है, एक वर्णांध पुरुष की सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधा के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्र में। ठीक है, राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो किसने समझाया था? लैमार्क ने समझाया था। अगला प्रश्न है, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो किसने किया? डार्विन ने किया। अगला प्रश्न है, समजात अंग होते हैं। तो समजात अंग क्या होते हैं? तो रचना में आसान होते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति हुई। तो जीवन की उत्पत्ति कब हुई? तो जल में हुई थी। अगला प्रश्न, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है। तो यह बंदर है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था तो डी ब्रिज ने किया था। अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो प्रोटोजोआ में रखा जाता है। चप्पल की आकृति का जंतु है। चप्पल की आकृति का जंतु है तो यह क्या है? पैरामीशियम है। राइट आंसर हो जाएगा ए, पैरामीशियम। अगला प्रश्न है, अमीबा का प्रचलन अंग है। अमीबा का प्रचलन अंग क्या है? तो कूटपात है। ठीक है, राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, काला उजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है तो यह लिस्मेनिया है। ठीक है, लिस्मेनिया है। अगला प्रश्न है, निंद्रा रोग पैदा करता है। निंद्रा रोग क्या पैदा करता है? तो टिपेनोसोमा। ठीक है, टिपेनोसोमा पर करता है। राइट आंसर का बी। अगला, कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती है? कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती है? तो 3 होती है। अगला है, मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण का कारण होता है? तो स्तनधारी। ठीक है, राइट आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है। तो मैंगोट कहलाता है। ठीक है, घरेलू मक्खी का लार्वा मैंगोट कहलाता है। अगला प्रश्न है, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो डंक में होता है। अगला प्रश्न है, निंद्रा रोग फैलाती है। तो निंद्रा रोग क्या फैलाती है? सैंड फ्लाई फैलाती है। अगला है, ऑक्टोपस है एक। ऑक्टोपस क्या है? तो मृदु कवची है। ठीक है, मृदु कवची है। राइट आंसर रहेगा बी। अगला है, तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तो इकाई डोंटोमेटा है। ठीक है, राइट आंसर रहेगा बी। अगला है, निम्न में से कौन सा मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? निम्न में से कौन सा मानव मात्रा के लिए उपयोग नहीं है? तो फीता कृमि। अगला प्रश्न है, निम्न से किसके
अध पके मांस खाने से फीता कृषि मनुष्य की आंत में पहुंचता है। तो सुअर, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है केचुए में कितनी आँखें होती है। केचुए में कितनी आँखें होती है, तो कोई नेत्र नहीं, ठीक है, केचुए में कोई नेत्र नहीं होता है। अगला है जेली फिश के नाम से जाना जाता है। तो जेली फिश के नाम से किसको जाना जाता है, ऑरिलिया को जाने जाता है। अगला है मेढक का लार्वा क्या कहलाता है। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है, तो टेंडपाल कहलाता है मेढक का लार्वा। अगला प्रश्न है मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 3 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से एक मीन है, ठीक है, निम्न में से कौन एक मीन है, तो फ्लाइंग फिश जो है एक मीन है। अगला प्रश्न है संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है, तो मछली की जीव की संख्या सर्वाधिक है, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है शीत रक्ती प्राणी है। शीत रक्ती प्राणी है, तो मछली, छिपकली, मेढक, ये सभी जो है शीत रक्ती प्रणाली है। अगला है निःश्वास प्राणी कौन सा है। निःश्वास प्राणी कौन सा है, तो कछुआ। अगला है सबसे विषैला सर्प है। सबसे विषैला सर्प कौन सा है, तो करैत, ठीक है, करैत सबसे विषैला सर्प है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, तो किंग कोबरा है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है हाल में ही लुप्त हुआ जंतु है। हाल ही में लुप्त हुआ जंतु कौन सा है, तो डायनासोर है। विषैले छिपकली कहाँ है। विषैले छिपकली जो है हेलियोडोर्मा में है। अगला प्रश्न है कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है। कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है, तो नेवला जो है सांपों से लड़ता है। समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है। समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है, तो हाइड्रोफिश कहा जाता है। अगला है सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है। सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं, तो वह त्वचा से ग्रहण करते हैं। अगला पक्षियों की हड्डी होती है। पक्षियों की हड्डी होती है, तो यह वातिल होती है, ठीक है। अगला है मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग से संबंधित है, तो यह कीट से संबंधित है। अगला है मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है, तो बाह्य होती है। अगला है टिड्डी क्या होती है। टिड्डी क्या होती है, टिड्डी जो है कीड़ा होती है। अगला है रक्त में प्रतिस्कंधक पदार्थ कौन सा है, तो हीरेपेरिन होती है। निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों को डूबने से मृत्यु का पता लगाने के महत्व है, तो डाइटम है। और आज का हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है दोस्तों, मैमथ पूर्वज है, तो मैमथ पूर्वज क्या है, तो हाथी का पूर्वज है। अगला लास्ट प्रश्न है दोस्तों आज का हमारा, फिरोमोन्स पाए जाते हैं, तो फिरोमोन्स किस में पाए जाते हैं, तो कीटों में पाया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा 50 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हुआ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, हम लोग जल्द मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।